हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्यांश अकेडमी। आज मैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स जो गणित प्रकाशन है मेरा, मैं उसमें से चैप्टर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल को वन शॉट में लाया हूँ। आई एम श्योर दैट अगर आप इस वीडियो में पूरा देखते हैं तो आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक का सारा क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में करा दूंगा और फॉर योर माध्यमिक एग्जाम इट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू एंड make sure you have to do it very straightly where you can score good marks in your exams. So let's start with us. So मैं इसमें क्या क्या मैं इसमें वन शॉट में मोर देन 1 आवर का वीडियो होगा इट मे बी, और जिसमें मैं सारे क्वेश्चंस को कवर करा दूंगा जो इम्पोर्टेंट्स है फॉर माध्यमिक पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस जिस भी इक्वेशन में किसी भी की पावर का 2 होता है उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे जो मेरा पावर 2 है ये दर्शाता है कि दिस वन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, किसी भी पावर में अगर इक्वेशन में x² है तो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। जैसे कि मैं बुक से सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। जैसे कि तुमको दे दिया है x² माइनस 7x प्लस 2 इक्वेशन 0। सो दिस वन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाई? क्योंकि इसके पावर में 2 है, इसके पावर में 2 है। सो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, वेरी गुड, write it. You have to take a copy and pen where you can write these things. और जो मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूँ that will be very important for you, so you have to do it. Okay, okay, next question is okay, let's work out 1.1 में से पहला क्वेश्चन है which one of the following equation can be written in the form of ax² plus bx plus c। मैं इन दोनों में से किसको ax² plus bx plus c के फॉर्म में लिख सकता हूँ। इसमें दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है, तो मैं इसको सॉल्व करूंगा। करेंगे इस मेरा -1 है, मैं इसको उधर लेके जाऊंगा तो मेरा +1 हो जाएगा। सो x plus 1/x इक्वल टू 6 -1 उधर जाएगा +1, which means x² plus 1 मान लो तो 1 by x is equal to 7। after that x² plus 1 7x equal to 7x, इधर मेरा 7x इधर आएगा तो x² minus 7x plus 1 equal to 0, which means this is correct क्योंकि a इसके फॉर्म में a x² plus bx plus c, so this is a quadratic equation. Okay, got it? You can see. Now I will solve it. How to do solve it? इसको हम कैसे कर सकते हैं? इसको डायरेक्ट पहले मैं फ्रैक्शन के फॉर्म में दे दूंगा। x² plus 3 by x is equal to x², यहाँ पे स्क्वायर है। ओके, इसके बाद जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो x² plus 3 इक्वल टू x³ हो जाएगा। ओके, क्योंकि x² into x is equal to x³। Got it? After that x² minus x³ plus 3 is equal to 0, and this is not a quadratic equation. Why this is not a quadratic equation? Because there is a power 3, यहाँ पे power 3 है and I just want only power 2, where this is quadratic equation also. This is not quadratic equation. Understand? Write it. Okay, दूसरा क्वेश्चन मुझे क्या दिया है? If x by 4 minus x is equal to 1/3, expressed in the form of ax² plus bx plus c is equal to 0, and then write the coefficient of x. मुझे x का कोफिशिएंट निकालना है। फर्स्ट पहला पार्ट में मुझे इसका वैल्यू निकालना है
इस फॉर्म में लिखना है या फिर मुझे एक कोफिशिएंट निकालना है x का। तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, इसको मैं सॉल्व कर लूँगा। x बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू 1 बाई 3, 3x इक्वल टू 4 माइनस एक्स। इसको इधर ले आओ, ब्रैकेट इधर लेकर आओ, दिस मीन्स 3x प्लस x इक्वल टू 4, राइट। याद है लिखो तुम। ओके, यहाँ पे 3x था, राइट। सो 3x स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स, 3x स्क्वायर माइनस 4 के यहाँ पे प्लस इक्वल टू 4। सो 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये जो मेरा फॉर्म में आया, ये मेरा क्या इसके फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यस, दिस इज राइट। अब मुझे कोफिशिएंट ऑफ x निकालना है। कोफिशिएंट ऑफ x किससे निकाला जाता है, जो x के बाजू में छुपा हो उसको हम कोफिशिएंट ऑफ x बोलते हैं। सपोज 4x, तो 4x का व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट मेरा 4 हो जाएगा। ओके, कोई पूछो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ 4x क्यूब, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, तो x क्यूब का ऑन दिस टाइम 4 इज द कोफिशिएंट ऑफ, तो यहां पे मेरा क्या है, x का कोफिशिएंट हो जाएगा 1। सो coefficient of x is 1. Okay, write it. Okay, मैं इसको रफ कर देता हूँ। Understand? Okay, पांचवें नंबर क्वेश्चन में है मेरा, 5 का फर्स्ट है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग इक्वेशन, डिवाइड 42 into 2 parts such that one part is equal to the square of other part, which means जो क्वेश्चन बोल रहा है पांचवें में, डिवाइड 42 into 2 parts, और क्या बोला, such that one part is equal to the square of other part, such that one part is equal to the square of other, square of other, which means बोल रहा है कि 42 को मुझे दो पार्ट में डिवाइड करना है, जिसका पहला पार्ट दूसरे जो जिसका पहला पार्ट हो वो मेरा क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोल रहा है, such that one part is equal to the square of the other part, पहला पार्ट जो है वो दूसरे पार्ट के स्क्वायर के इक्वल हो। इसका मतलब क्या हुआ, तो मैं बोल सकता हूँ सॉल्यूशन में let the one part be x, right, मैंने पहले पार्ट को x मान लिया and the other will be x स्क्वायर, है ना। अब मुझे इन दोनों को प्लस करना है ना, तभी मुझे 42 का एक दो पार्ट मिलेगा, मतलब दो पार्ट को इक्वल टू 42 होगा मेरा। बोल रहा है पहला पार्ट प्लस एक और पार्ट का स्क्वायर का इसके बराबर होगा, तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 42, राइट, कॉस ऐसे कर सकता हूँ। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42 इक्वल टू 0, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ओके, राइट इट, वेरी गुड, गॉट इट। और मेरा छठे नंबर क्वेश्चन में क्या है, दूसरे में कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर इज 143, सेम क्वेश्चन है, सो यू कैन डू इट। लेट द फर्स्ट पॉजिटिव ऑड नंबर बी x, और दूसरे को मैं मान सकता हूँ x प्लस 1 x प्लस 2, सो x इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 143, राइट। तीसरा क्वेश्चन मेरा क्या है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर इज 313। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, the product of two constitutive positive odd number, two the product of two constitutive positive odd number, positive odd number is 143, odd number is 143। so let the first odd, तो मैं इसको बोल सकता हूँ let the first odd number be x,
फर्स्ट और नंबर भी x है ना, और दूसरे को मैं मान सकता हूँ x प्लस 2 एंड द सेकेंड x प्लस 2। तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, x प्लस 2 इज इक्वल टू 143। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच मींस मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही इसको रिप्रेजेंट करना है, राइट। सो यू कैन डू इट, आप लोग करिए तब से मैं करता हूं, डू इट। इन दिस वे यू हैव टू डू, ओके, राइट इट। आई होप तुम लोगों को ये क्लियर होगा, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। मैं इसको नेक्स्ट करता हूं। ओके, इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन में है द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर एरिया इज 15 मीटर एंड द लेंथ एग्जिस्ट ब्रेथ बाय 3 मीटर। बोला है एक रेक्टेंगुलर एरिया है जिसका डायगोनल मुझे दिया हुआ है 15 मीटर एंड द लेंथ एग्जिस्ट इन ब्रेथ, और उसका जो ब्रेथ है वो 3 मीटर का है। तो मुझे इसमें निकालने के लिए बोला है द लेंथ ऑफ डायगोनल रेक्टेंगुलर एरिया इज 15 एंड द लेंथ एग्जिस्ट। तो उसमें मैं लेंथ निकाल सकता हूं, है ना। तो मैं सबसे पहले बोल देता हूं लेंथ, जो मेरा लेंथ है वो लेंथ 3 मीटर एग्जिस्ट ब्रेथ से बड़ा है। एक एरिया है जिसका डायगोनल है 15 मीटर और जिसका लेंथ ब्रेथ से 3 मीटर बड़ा है। तो मैं इसे बोल सकता हूं कि 6 नंबर का सॉल्यूशन कर रहा हूं, लेट द ब्रेथ बी h, let the breath be h, then the length will be x प्लस 3 मीटर, है ना। क्योंकि अगर मेरा ब्रेथ x है और x लेंथ जो है वो ब्रेथ से 3 मीटर बड़ा है, सो मेरा ब्रेथ हो जाएगा x प्लस 3। सो डायगोनल का मुझे फार्मूला पता है, डायगोनल का फार्मूला क्या होता है, डायगोनल इज इक्वल टू रूट ओवर l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। डायगोनल मुझे गिवन में कितना है 15 मीटर, डायगोनल कितना है 15 इक्वल टू लेंथ मेरा कितना था, लेंथ मेरा कितना था x प्लस 3, मतलब x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस ब्रेथ कितना है x का होल स्क्वायर। ओके, सो 15 इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, है ना। 15 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9। ओके, अब मैं इसको स्क्वायरिंग बॉक्स सेट कर दूंगा। अगर मैं स्क्वायरिंग बॉक्स आउट कर दूंगा तो क्या इस स्क्वायर में ना ये जो रूट है स्क्वायरिंग बॉक्स साइड पे हट जाता है, तो मतलब 15 का स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू इतना हो जाएगा, है ना। उसके बाद 225 और प्लस जो था उधर आके माइनस बन जाएगा, माइनस 9 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 6x। इसका मतलब मेरा कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। जब मैं इसको इतना माइनस करूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा 216, कितना हो गया। अब मैं इसको उधर ले जा सकता हूं, मतलब कि 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 260 इक्वल टू 0। मैं इसमें से 2 कॉमन ले सकता हूं, तो कॉमन लूंगा तो मेरा कितना बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 10 20 1 2 8 इक्वल टू 0। 8 जब डिवाइड में होगा तो मेरा 0 बन जाएगा ऑफ कोर्स, तो मतलब x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। राइट क्वेश्चन, ओके, समझ गए।
समझ में आया? मतलब मुझे गिवन में ऑलरेडी क्या क्या दिया हुआ था, गिवन दिया हुआ था, मैं फिर से समझा देता हूँ क्वेश्चन को। गिवन मेरा 15 मीटर डायगोनल दिया हुआ था, मतलब d इक्वल टू 15। मेरा जो ब्रेथ था, वो लेंथ से 3 मीटर बड़ा हुआ था, तो मैंने मान लिया कि लेट द ब्रेथ भी x, तो मेरा लेंथ x प्लस 3 हो जाएगा। फिर मैंने उसको जस्ट डायगोनल फार्मूला में पुट किया x प्लस 3 और सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। ओके, डू इट राइट नाउ। ओके ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे माध्यमिक एग्जाम 2013 में आया हुआ था, जो कि ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड था। इसीलिए मैं जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा वो बेसिकली जो तुम्हारे माध्यमिक एग्जाम में बहुत बार पूछा गया हो या फिर उसके आने के चांसेस 2027 में आए हैं, सो आई विल डू ऑन दैट टर्म्स। ओके, ओके, ये जो एप्लीकेशन 15 क्वेश्चन तुम्हारे बुक में एप्लीकेशन 15 है, ये वाला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कैन डू इट। बाकी जो मुझे अच्छे इंपॉर्टेंट लगेंगे मैं कराता जाऊंगा। ओके ओके, नाउ लेट्स वर्क आउट 1.2। ओके, लेट्स वर्क आउट 1.1 में से तुम 2-3 क्वेश्चन कर सकते हो खुद से, जो कि तुम्हारा है yes, the unit digit of a two digit number exist it tens digit by 6 digit product। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये पिछले साल आ गया था, उससे पहले साल, तो आई डोंट थिंक ये आएगा। यू कैन डू इट। ओके ओके, मैं 1.2 करा रहा हूँ। 1.2 में क्या है, पहला क्वेश्चन है ना, मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है और बोल रहा है कि x के जगह पे -1 एंड -1 को तुम पुट करो, है ना। मैं पुट करके देख लेता हूँ। 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब 3। मेरे पहले कितना है 3, कितना है 3, मतलब 3 इज ग्रेटर देन 0, है ना। 3 तो 0 से बड़ा है ऑफ कोर्स। दूसरा अपने मेरे को दूसरे कंडीशन में क्या बोल रहे हैं, -1 को पुट करो, तो मैं -1 को कर दूंगा, तो मतलब -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, -1 का होल स्क्वायर 1 प्लस -1 प्लस 1, मतलब कि 1 -1 प्लस 1, तो कट जाएगा, इक्वल टू मेरा कितना 1 इक्वल टू 0। ओके, ये क्वेश्चन था, यू कैन डू इट। ओके, समझ आ रहा है? आई होप तुम लोग समझ रहे होगे। तो दूसरे सिचुएशन में एक्स स्क्वायर माइनस रूट ओवर 3x माइनस 6 इक्वल टू, इसमें तुमको x की जगह पे रूट 3 बनना है, तो इजी है, यू कैन डू इट। बाकी मैं 2-1 का करा देता हूँ। 2-1 में क्या है क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन लिख भी देता हूँ। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k 2/3 will be a root of quadratic equation, will be a root 7x square plus 7x square plus kx माइनस 3 इक्वल टू 0। मतलब कि इसमें मुझे बोल रहा है कि 2/3 विल बी द रूट, जो अगर k का वैल्यू मैं 2/3 भरूं, अगर मैं k की जगह पे 2/3 को पुट करते जाऊं, तो मेरा वो जो रूट ऑफ इक्वेशन निकलेगा उसमें क्या होगा। सो मैं कैसे कर सकता हूं, सिंस सॉल्व कर रहा हूं,
since 2 by 3 is the root of the इक्वेशन, अगर 2 by 3 रूट ऑफ द इक्वेशन है तो 7x स्क्वायर प्लस kx माइनस 3 इक्वल टू 0। तो k की जगह मैं 2 by 3 को भरूंगा, फर्स्ट k की जगह मैं 2 by 3 को पुट करता जाऊंगा। तो नहीं, अगर k का मुझे फाइंड करना, मुझे k का वैल्यू पूछा है, मुझे अगर k का वैल्यू पूछा तो मुझे x की जगह पे इतना मुझे भरते जाना है। ओके, तो कैसे करेंगे देखो, 7 2 by 3 का होल स्क्वायर प्लस k, क्योंकि मुझे वैल्यू किसका निकालना है, x का निकालना है। देन 2 by 3 minus 3 equal to 0, 7 2 2 is 4 by 9 plus 2k by 3 minus 3 is equal to 0। अब मैं क्या कर सकता हूँ, 7 4 28 by 9 minus 3 equal to, मैं इसको उस तरफ भेज रहा हूँ, minus 2k by 3 है ना, by 1 28 minus 27 by 9 equal to minus 2k by 3। अभी मेरा क्या वैल्यू हो गया यहाँ पे देखो, 28 में से 1 गया, 1 by 9 इक्वल टू माइनस 2k by 3। मैं इसको डायरेक्ट कर सकता हूँ कि 3 3 9 है ना। सो क्या हो जाएगा मेरा, माइनस 6k इक्वल टू 1, तो k इक्वल टू माइनस 1 by 6, k इक्वल टू माइनस 1 by 6। तो जो मेरा माइनस 1 by 6 है, ये मेरा k का वैल्यू है, ये मेरा क्या था, k का वैल्यू था, जिसमें मुझे क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो मेरा दैट इज राइट। ओके, यू कैन डू इट राइट नाउ। ओके, वेरी गुड। अब मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाला हूँ, जो कि 3 मार्क्स में पूछते हैं और वो डेफिनेटली पूछेंगे। वो वर्ड प्रॉब्लम्स में नहीं जाएगा, लेकिन जब वर्ड प्रॉब्लम के और के साथ देता है, मतलब आइदर दिस वन आइदर इट। सो दोस क्वेश्चन these are I am going to do, it is really very important for you, so you must have to concentrate here and try to learn these things. So first one is what, मैं दूसरे से बता रहा हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चन हमें लगता है कि हाँ ये बहुत हार्ड है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस करते हैं, मैं उन क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व कराना चाहता हूँ। राइट, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरा, x माइनस 7 x माइनस 9 इक्वल टू 195 है ना। तो इसको मुझे कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 63 is equal to 195, right? Then x square माइनस 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 9 16x, ये जो मेरा 195 है, मैं इसको प्लस 63 और माइनस लाके इधर कर सकता हूँ, डेफिनेटली मैं इसको माइनस लाके इधर कर सकता हूँ, है ना। तो मेरा कितना बन जाएगा, मेरा 132 है, इन दोनों को माइनस करने पे कितना रहेगा 132, एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 132, क्योंकि 5 3 में से 2 और 19 18 19 में से 6 गया 13, गॉट इट, इक्वल टू 0। अब मैं इन दोनों का मिडिल टर्म निकालूंगा। अब मैं इन दोनों में मिडिल टर्म क्या होता है, तो मेरा अगर मैं इन दोनों में मिडिल टर्म निकालेंगे, मैं इसका मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना। तो 22 इंटू अगर 6 करूं मैं, 22 इंटू 6 करने पे इन दोनों, देखो सम ऑफ 2 डिजिट 16 आना चाहिए एंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट माइनस 132 आना चाहिए, है ना। सो 6 2 जा 12, 2 का 1 6 2 जा 130, तो प्रोडक्ट करने पे तो आ गया। अब मुझे क्या इसके प्लस करनी है या प्लस माइनस करने पे भी आएगा, देखते हैं। माइनस 22 एंड द प्लस 16 इक्वल टू 16 plus 4 20, yes exactly। so this is my equation for what, for minimum factor। so x square
माइनस 22x प्लस 6x माइनस 132 इक्वल टू 0 है ना। x कॉमन ले लूंगा, x माइनस 22 प्लस 6 कॉमन लूंगा तो x माइनस 22 इक्वल टू 0। सो x प्लस 6 एंड x माइनस 22, इसका दो वैल्यू आएगा मेरा x का, आइदर x इज इक्वल टू माइनस 6 और x इज इक्वल टू 22। तो जनरली हम क्या करते हैं, हम पॉजिटिव वाले को ज्यादा प्रीफर करते हैं, है ना, पॉजिटिव वाले को ज्यादा प्रीफर करते हैं। सो अगर मुझे कभी भी लेंथ मीटर वगैरह में अगर क्वेश्चन पूछ रहा है और फाइंड द वैल्यू ऑफ x बोल रहे हैं, तो आई विल ऑलवेज चूज अ पॉजिटिव वन फॉर व्हाट, क्योंकि कभी भी लेंथ को हम, कुछ चीजों को हम माइनस में नहीं कर सकते, मतलब निगेटिव चीजों को हम नहीं कर सकते। कि मैं 5 किलोमीटर पॉजिटिव गया, विच मींस मैं सामने गया, अब मैं क्या इसको बोल सकता हूँ कि 5 किलोमीटर मैं नीचे गया, नहीं बोल सकता, मतलब माइनस में 5 किलोमीटर माइनस नीचे गया, नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो दैट इज व्हाई हम पॉजिटिव को ज्यादा प्रेफर करते हैं। ओके, आई होप वेरी गुड, रफ कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, मैं करा दे रहा हूं। 1 by x minus 3 minus 1 by x plus 5 इक्वल टू 1 by 6, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे, जैसे मैं नॉर्मल फ्रैक्शन करता हूँ मैं वैसे ही सॉल्व करूंगा, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ओके, x प्लस 5 माइनस है, माइनस को छोड़ो, अब इसका मतलब कि x माइनस 3 बाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई में डायरेक्ट कर दो, डायरेक्ट कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस प्लस माइनस माइनस 15 इक्वल टू 1 by 6, है ना, समझ लो। देन x प्लस 5 माइनस x प्लस 3, बिकॉज माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे में क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 1 by 6। अरे अंडरस्टैंड गाइस? ओके, इसके बाद मुझे क्या करना है, प्लस माइनस मेरा कट जाएगा, cos 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, 8 बाई, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई इससे डायरेक्ट करूंगा तो मेरा कितना बन जाएगा, डायरेक्ट इतना ही आएगा, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, और मेरा 6 से मैं डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब 6, गॉट इट। तो 8 6 48, सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू मेरा 48 था, है ना, क्योंकि मैं इसको यहाँ ला दिया करेगा तो सेम बात होगा। अब मैं इस 48 को मैंने डायरेक्ट यहाँ पे ला दूंगा तो मेरा माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0 यहाँ पे इधर, बोलो समझे कि नहीं? ओके, मैं फिर से बता देता हूँ, देखो, ओके, 8 बाई 6 इक्वल टू, है ना, उसके बाद क्या था मेरा, मैं इसको इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 48, देन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 प्लस 48 था, इधर आएगा तो माइनस 48 बन जाएगा, 48 इज इक्वल टू 1। ओके, अब मैं इन दोनों को माइनस कर सकता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48 33, देखो यस, सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x में इन दोनों को जब माइनस माइनस है तो मेरा प्लस होगा, लेकिन साइन माइनस हो तो माइनस 63 इक्वल टू 0। अब मैं इसको मिडिल टर्म फैक्टर से सॉल्व करूंगा, कैसे मैं सॉल्व कर सकता हूँ, 63 लाना है मुझे और प्लस माइनस करके मुझे प्लस 2x लाना है, विच मींस
7 9 जब 9 7 से 63, यस 7 9 से 63, और 9 में से जब मैं 7 करूंगा तो मेरा प्लस 2x आएगा, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 7x माइनस 63 इज इक्वल टू 0। गॉट इट? ओके ओके ओके, यहाँ पे देखो, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं इन दोनों में से कॉमन ले सकता हूँ। अगर मैं इन दोनों में से कॉमन लूंगा तो मेरा क्या बच जाएगा, देखो पहले मैं इसमें से कॉमन लूंगा, है ना। सो इसमें से मैं x कॉमन ले सकता हूँ, x प्लस 9, इसमें से मैं माइनस 7 कॉमन ले सकता हूँ, x प्लस 9 इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि जब मैं इन दोनों में से कॉमन लिया, देखो कैसे, माइनस 7x माइनस 63 इक्वल टू 0। अगर मैं माइनस 7 कॉमन लूंगा, x माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो प्लस 9 इज इक्वल टू 0। गॉट इट? ओके, अब क्या करना है, x माइनस 7 x प्लस 7। ओके, तो आइदर x इज इक्वल टू 7 यहाँ पे ले आओगे, और इधर में x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। So both are correct. Understand? This is very important question, really very important question for your exam. Do it. ये सब क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस करना, पहले नोट करो जो मैं लिखवा रहा हूँ, जब तुम इसको पॉज करके नोट करो, आफ्टर दैट यू हैव टू डू इट एट योर होम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, yes, one more question is very important for you. You can do it. This is x plus 1 by 2 plus 2 by x plus 1 equal to x plus 1 by 3 plus 3 by x plus 1 minus 5 by 6. This is your question. Okay, अब मैं इसको सॉल्व कैसे कर सकता हूँ, इसको सॉल्व करने के लिए मैं देख एक कुछ मुझे इसमें लेट करना पड़ेगा। अब मुझे कैसे पता चलेगा मैं लेट करूँ या कैसे करूँ, तो सबसे पहले मैं कुछ टर्म्स देखो इसमें, जैसे कि मुझे दिख रहा है कि x प्लस यहाँ भी है, x प्लस यहाँ भी है, x प्लस यहाँ भी है, तो मैं इसमें x प्लस 1 को या फिर x मान सकता हूँ, k मान सकता हूँ, कुछ भी मान के मैं चल सकता हूँ, है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, लेट x प्लस 1 इज इक्वल टू k, है ना। तो लेट x प्लस 1 को अगर मैंने k मान लिया तो मेरा क्या बन जाएगा, इधर देखो, k by 2 प्लस 2 by k, x प्लस 1 की जगह पे जस्ट मुझे k को पुट कर देना है ना, इक्वल टू k by 3 plus 3 by k minus 5 by 6. Why only k? I can choose any other variables like x, y, z, anything I can choose. But in quadratic equation mainly we are dealing about k, so that is why I take this one. Okay, I just solved it to a proper way. How? X square plus 4, मैं मल्टीप्लिकेशन वाले से फ्रैक्शन करता हूँ, x स्क्वायर प्लस 2 टू द 4 2x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3 3 9 3k माइनस 5 बाई 6, है ना। डू इट। अब क्या, मैं इसको सेम ऐसे निकाल लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई 2k इक्वल टू, अब मैं इसका इसको सॉल्व कर सकता हूँ कैसे, 6k स्क्वायर, है ना, 6k स्क्वायर प्लस 6 9 जा 54 माइनस 15k बाई 6 3 जा 18k, है ना, y करके 6 3 जा 18। अब वन थिंग तुम लोग ध्यान दो
कि मैं बीच में इक्वल टू, मैं नीचे से वो काट सकता हूँ। कैसे काट सकता हूँ? के से के काट दो, 2 9 है ना, 2 9 से 18। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। पहले इसको कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 6 के स्क्वायर प्लस 54 माइनस 15 के इक्वल टू है, इक्वल टू दे दो 9 के स्क्वायर प्लस 36। ओके, अब क्या करना है तुमको? वेट जस्ट अ मिनट। और तुम कर सकते हो 6 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर माइनस 15 के इक्वल टू प्लस 36 है ना, ये प्लस 54 को उधर ले जाओ। क्यों उधर ले जाना? ताकि मेरा माइनस माइनस जो दोनों तरफ बचे मैं उसको काट सकूं इजीली। प्लस 36 माइनस 54। अब देखो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस 6 के स्क्वायर माइनस 90 मतलब माइनस 3 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर माइनस 15 के इक्वल टू। अब मुझे माइनस 54 में से 36 घटाना है, तो मैं इसको कहाँ घटा सकता हूँ? यहाँ पे देखो, है ना, माइनस 54 में से 36 घटाना है, राइट। तो इसका मेरे पास इक्वेशन का वैल्यू मेरे पास कितना आ सकता है, इसको तुम बताओ। अराउंड 30 43 3 चलाएंगे। ओके डू इट। ओके, मुझे इसके माइनस करें, मेरा वैल्यू कितना आएगा? 18। 54 में से 36 माइनस करो तो 18 आएगा, जो कि मेरा 18 किस में आएगा? माइनस में 18 आएगा। रिमेंबर इट, गॉट इट। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ध्यान से सुनो। अब मैं इसको माइनस को 80 को यहाँ ला सकता हूँ, है ना, मतलब माइनस 3 के स्क्वायर माइनस 15 के प्लस माइनस इधर आएगा प्लस 18 इज इक्वल टू 0। मैं इसमें से 3 कॉमन ले सकता हूँ। क्या कॉमन ले सकता हूँ? 3। और सिर्फ 3 नहीं, मैं इसमें से माइनस 3 कॉमन लूंगा। ओके, सो माइनस 3 अगर मैं कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 के माइनस 6 इक्वल टू 0। ए माइनस 3 उधर जाएगा, डिवाइड में जी, 0 के डिवाइड में एनीथिंग इज इक्वल टू 0। ओके, एनीथिंग विच इज डिवाइडेड बाय 0 इट विल बिकम 0, राइट। तो क्या मेरा वैल्यू बन जाएगा? के स्क्वायर प्लस 5 के माइनस 6 इक्वल टू 0। 6 1 जा 6, 3 2 जा 6, तो के स्क्वायर प्लस 3 के प्लस 2 के माइनस 6 इक्वल टू 0। के कॉमन लोगे, के प्लस 3 प्लस 2 कॉमन लोगे, के इक्वल टू 0, तो के प्लस 2 के माइनस 3, तो के इक्वल टू 2, के इक्वल टू माइनस 2, के इक्वल टू 3। Understand? I hope you guys are understand very well. This is the step, क्योंकि मैं यहाँ पे x plus 1 को सिर्फ k मान के चलोगे तो तुम्हारा सारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तुम ऐसे भी सॉल्व करना चाहोगे तो कर सकते हो, तुम्हारा वैल्यू x का आएगा, लेकिन एक प्रॉपर वे में करना तुमको बहुत हार्ड पड़ेगा, है ना, बहुत हार्ड। तो इस वे में तुम कर सकते हो जो कि इजी होगा तुम्हारे लिए, राइट इट। आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी वेल एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रफ कर देता हूँ। इस वन शॉट में जो भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस सब क्वेश्चंस को मैंने फील किया हुआ है और मैं चाहता हूँ कि जब मैं तुमको बताऊँ तो तुम लोग इस क्वेश्चन को खुद से करो, प्रैक्टिस करो, ताकि तुम कोई भी एग्जाम, अगर तुम्हारे स्कूल लेवल एग्जाम में है जो कि प्री बोर्ड होता है, हम लोग उसको सिलेक्शन भी बोलते हैं, तो इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फॉर द माध्यमिक इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट एनी डाउट डू इट। मैं हाँ कुछ दिन में मैथ्स के सारे वन शॉट्स अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा। एंड अगर तुम्हें सारे कोर्सेज चाहिए तो यू कैन टेक्स्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम, दिस इज द दिव्यांश पांडे, एंड आइदर यू कैन डायरेक्ट मैसेज मी इन माई कमेंट सेक्शन, और किसी भी डाउट से के लिए तो मुझे पूछ सकते हो। और बाकी मैं फिजिकल साइंस के सारे नोट्स भी प्रोवाइड करता हूँ, सो यू कैन ज्वाइन अस
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर दैट, अच्छा वन मोर थिंग, तुम्हारा क्वेश्चन नंबर इसमें भी तुम एक्स मान के कर सकते हो, जो मैं क्वेश्चन इसमें सिर्फ तुमको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, बाकी तुम एक्स मान के करना। एक्स प्लस थ्री, एक्स माइनस थ्री प्लस सिक्स, एक्स माइनस थ्री, एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। देखो यहाँ पे तुम्हारा एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री है, यहाँ भी एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री है, मतलब तुम ऐसे एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री को इक्वल टू के मान लेना, ठीक है। और देखो यहाँ पे तुम्हारा माइनस है ऊपर में, है ना, तो तुम इसको ऐसे मान लेना वन बाई एक्स। अंडरस्टैंड? मैं थोड़ा सा टॉपिक बता देता हूँ, के प्लस सिक्स वन बाई के इक्वल टू जीरो। ओके, कैसे करोगे, एक्स के प्लस सिक्स बाई के इज इक्वल टू जीरो। ओके, माइनस है और माइनस फाइव है, इक्वल टू फाइव है ना, तो इक्वल टू फाइव, मतलब के स्क्वायर प्लस सिक्स बाई के इक्वल टू फाइव। ओके, इस प्रोसेस तुम कर सकते हो, इजीली क्वेश्चन कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ट्राई ट्राई। Okay, your next question is that 1 by x minus 1 by x plus b, 1 by x minus 1 by x plus b। ओके, ये सब जो क्वेश्चंस मैं करा देता हूँ इन्हीं में से आएगा, श्योरली, आई एम डैम श्योर दिस क्वेश्चंस, इस यही क्वेश्चन आएगा, आइदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, और न्यूमेरिकल्स पार्ट्स में दो क्वेश्चंस आते हैं जो मैं पहले कराया कि कंस्ट्रक्ट्स एंड बिल्ड इट, लाइक स्क्वायर लेंथ ब्रेथ वगैरह वगैरह जो देता है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो क्वेश्चन देता है, विच मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन देगा जो तुम्हारा 3 मार्क्स का रहेगा, और करके देगा, और में तुमको ऐसा वाला क्वेश्चन देगा, x बाई टू प्लस थ्री बाई एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस टू। तो ये सब जो क्वेश्चन है तुम्हारा, जो 15-20 क्वेश्चन, ये सब जो मैं करा रहा हूँ, ये सब श्योरली बहुत अच्छे से करके जाना, श्योरली बहुत, कुछ मत करो लेकिन ये सब क्वेश्चन जरूर जरूर करके जाना। ओके, सो ये क्वेश्चंस कैसे होगा इसको देखो, ध्यान से देखना पड़ेगा तुमको। तो मैं इसको मान रहा हूँ, मैं जो 1 बाई ए प्लस बी है ना, मैं इसको इस तरफ ला ले रहा हूँ, ए बाई, इसको जो मेरा ए वाला है मैं इसको इस तरफ मान ले रहा हूँ, तो 1 बाई एक्स माइनस है, मैं इधर ला दिया तो प्लस 1 बाई ए प्लस बी इक्वल टू 1 बाई ए, अब मैं इसको उठा के मान ले गया, प्लस 1 बाई एक्स प्लस बी। ओके ओके ओके, अब मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स ए, या फिर तुम इसको डायरेक्ट ऐसे ही रखो, ए एक्स प्लस बी एक्स। ओके, अब इसको ए प्लस एक्स प्लस ए प्लस बी और ए एक्स प्लस बी एक्स, ए एक्स प्लस ए बी, अंडरस्टैंड, ए एक्स प्लस ए बी। ओके, अब तुम एक चीज ध्यान दो, अगर मैं इस माइनस को हटा के मैं इसको इस तरफ लाऊंगा तो मेरा माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू जीरो हो जाएगा, बोलो समझिए, कुछ नहीं था, इक्वल टू था, है ना। अब अगर मैं इसको माइनस को मैं पॉजिटिव से इधर लाऊं तो मेरा ऑफ कोर्स माइनस से बन जाएगा, जस्ट मैंने इसको माइनस कर दिया, इक्वल टू जीरो कर दिया। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। बस अब देखो x प्लस ए प्लस बी, एक्स प्लस ए प्लस बी, मैं इन दोनों में से x प्लस ए प्लस बी कॉमन ले सकता हूँ, है ना, तो मैं अगर इसमें से कॉमन ले लूँ क्या मेरा बचेगा, a प्लस बी प्लस एक्स। अब यहाँ x प्लस ए प्लस बी कॉमन लो या फिर a प्लस बी प्लस एक्स, बात सेम ही हो, फिर यहाँ पे मेरा बचेगा 1 ax प्लस बी एक्स माइनस है माइनस 1 बाई ए एक्स प्लस ए बी। बोल समझ गए, बोल समझ गए। अब क्या कर सकता हूँ, ए प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू ए एक्स
ए एक्स प्लस माइनस प्लस ए बी माइनस है माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स बाई बाई ने ए एक्स प्लस बी एक्स और ए एक्स प्लस ए बी है ना। अब यहाँ पे आप देखो क्या करते हैं, तो ए प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू, मैं इन दोनों देखो ए एक्स प्लस बी एक्स में काट सकता हूँ है ना। मेरा बचा कितना, मेरा बचा ए बी के बाद आ जाएगा बी एक्स, नीचे क्या बचा, नीचे में सेम चीज बताया मेरा, ठीक है ध्यान देना नीचे में एकदम सेम चीज बताया, मतलब कि ए एक्स प्लस बी एक्स ए एक्स प्लस ए बी ए एक्स प्लस ए बी ओके। अब इसके जीरो मान सकता हूं मैं, उसके बाद देखो क्या करना है, मेरा माइनस है क्योंकि देखो मैंने सिर्फ माइनस में लिया है, ध्यान देना इक्वल टू जीरो यहाँ पे होगा, अगर मेरा माइनस नहीं तो मैं इसका जीरो कर सकता हूँ, डायरेक्टली इसका जीरो कर सकता हूँ, मतलब कि ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो है ना, एक्स इक्वल टू जीरो तो एक्स इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी, पहला और दूसरा इसका भी कर सकते हो, वेरी इजीली कर सकते हो, दिखाते तुमको। ए बी माइनस बी एक्स ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू जीरो है तुम्हारा, उसके बाद क्या कर सकते हो, इसका मल्टीप्लाई जीरो से तो जीरो हो जाएगा, ए बी माइनस बी एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो मेरा कितना हो जाएगा, मैं इसमें से इन दोनों में से क्या बी कॉमन ले सकता हूँ है ना, बी कॉमन लिया तो मेरा क्या बच जाएगा ए माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो ओके। अगर मैं बी को उधर करूँ जीरो हो जाएगा तो मतलब ए इज इक्वल टू, बोल समझे कि नहीं, बोल समझे कि नहीं वाला क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या था, 1/x माइनस 1/a इतना था, मैंने इस 1/a प्लस b को इधर ले आया, फिर मैंने इसको सॉल्व किया इतना आया, फिर मैं ये मेरा इक्वल टू में था मैंने इसको इधर लाया तो मेरा माइनस हो जाएगा, फिर मैंने इन दोनों में से एक कॉमन लिया a प्लस b प्लस x कॉमन हो गए, तो इधर बचेगा 1/ax प्लस bx माइनस 1/ax प्लस ab है ना, a प्लस b प्लस माइनस इतना है, उसके बाद इधर ध्यान दो ax प्लस bx माइनस ax प्लस माइनस माइनस bx माइनस ax कटा ax प्लस bx ax माइनस ax प्लस ab है ना ओके। अब मैं इसको डायरेक्ट इक्वल टू कर दिया, मतलब मैंने a प्लस bx को इक्वल टू जीरो से इक्वेट कर दिया है ना, विच मींस इक्वेट करने के बाद तुम्हारा x का वैल्यू a इज इक्वल टू x आ जाएगा, डू इट ओके। अब मैं आता हूँ शॉर्ट आंसर के, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में मुझे एक क्वेश्चन दिखा जो काफी हार्ड था, बाकी जो प्रोसेस मैंने बताया उससे सेम ही हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन था तुम्हारा लेट राइट द इक्वेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल। तो मुझे क्या बोला है कि मुझे एक ऐसा इक्वेशन का डिफरेंस बताओ जिसका जो इक्वेशन बने वो 9/20 हो, मतलब डिफरेंस पूछा ना, डिफरेंस मतलब माइनस ओके। सो लेट सॉल्व करने के लिए let the proper fraction be x है ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा मेरा 1/x, रेसिप्रोकल मतलब जस्ट उल्टा, जैसे कि 9 का रेसिप्रोकल 1/9 है ना। तो इतना करने के बाद मुझे क्या बोला है, इसका डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस इतना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 9/20 राइट। बस इसको सॉल्व कर लो, x स्क्वायर माइनस 1/x इज इक्वल टू 9/20, 20x स्क्वायर माइनस 20 इक्वल टू 9x, इसको इधर ले आओ, 20x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 20 इक्वल टू 0, बस तुम्हारा आंसर हो गया, क्या मेरा इक्वेशन बन गया है ना, इजी था, बहुत इजी था। उसी तरह तुम्हारा और क्वेश्चन भी है जो कि
जो तीसरा नंबर क्वेश्चन लेटर एज द रूट ऑफ द इक्वेशन पूछा है, बस इजी है। के का वैल्यू तुम भरते जाओ बस। सिंस 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, मतलब कि मुझे x की जगह पे 2 भरना है। क्वेश्चन में 2x² प्लस kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इज 2। जो मेरा इज 2 है वो मेरा x का वैल्यू है ना। मतलब जो मेरा 2 है वो उसको मैं x से बैठाऊंगा या फिर पुट करूंगा तो मुझे k का वैल्यू कंटिन्यूअसली निकलता है। गॉट इट? और कुछ? ओके, एक फॉर्मूला सीधा चल। ओके, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आएगा कि तुम्हें मिडिल टर्म फैक्टर दे देगा, तुम्हें मिडिल टर्म फैक्टर श्रीधर चार्य फॉर्मूला से निकालने के लिए बोलेगा, है ना। तो उसका फॉर्मूला होते हैं -b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, है ना। जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है ना। तो मेरा b क्या है? b मेरा ये है। मेरा b क्या है? मेरा b यही है। मेरा c क्या है? c मतलब मेरा जो मेरा c है, यहाँ पे c दिया हुआ है ना, मतलब 1 है ना। तो यहाँ पे 1 डाला जाएगा। a मेरा जो कांस्टेंट के बगल में है वो मेरा a है। ओके, समझेंगे। जैसे कि 7x² प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो मेरा जो यहाँ पे a होगा 7 होगा, जो मेरा b होगा वो 2 होगा, जो c होगा वो -3 होगा। ओके, बस आज मैं अपना वन शॉट यहीं पे खत्म करता हूँ और फिर मैं एक वन शॉट और लाऊंगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, जो कि मेरा सेकेंड पार्ट होगा। सेकेंड पार्ट में मैं जो बचे हुए क्वेश्चन है मैं उसको भी डील कर दूंगा और सारे के सारे न्यूमेरिकली जो प्रॉब्लम क्वेश्चन है मैं उसको भी डील करा दूंगा। उसके बाद मेरा ये चैप्टर ऑलरेडी खत्म हो जाएगा। मैं कीप स्टडी प्रॉपरली। गुड बाय।